हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? क्लास 9। तो हमने कल कर लिए थे 24 चैप्टर। हम कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन। तो उसका हमने 1 to 4 सम कर लिए थे। आज हम 5th सम से स्टार्ट करेंगे बच्चा। 5th सम से फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो हमें उन्होंने ये डायग्राम दी है, ये जो फिगर दी है आप ध्यान से देख लीजिए। ए हियर इट इज गिवन डी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा खुला बना दिया, आपको समझ आ जाए। इतना सा एंगल है 45 और ये फुल एंगल है 60। यहाँ दिया है 40 सेंटीमीटर, यहाँ बी और यहाँ सी। अब देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो हमने क्या फाइंड करना है, पहले गिवन लिख लीजिए क्या क्या दिया है। गिवन है हमारे पास, मैं ना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ऐसे पहले लिखूं, आपके हाथ में मैथ है तो सही, ठीक है। पूरी अगर लिखूं फिर उसके बाद समझाऊं। तो 60 डिग्री, उसके बाद डी बी सी, ये मैंने सब कुछ फिल कर दिया। 45 डिग्री, बी सी इज 40 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, फाइंड एडी, ठीक है। हमने एडी पता करना है। तो अगर हमें ये डीसी, ये 45 है, तो मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ मैं कितनी सी ट्रायंगल ले रही हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दे हैव गिवन डी सी बी, हियर इट इज 45। तो मुझे पता है अगर ये 40 है ना तो ये भी 40 आएगा। कैसे, वो देखो मैजिक। प्रूफ या फिर सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लो, प्रूफ तो कुछ नहीं है इसका। सोल्यूशन इज इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, हमारे पास DC ओवर BC। कैसे, मैंने बार बार आपको समझाया है कि हम कैसे बेस लेते हैं, कैसे परपेंडिकुलर लेते हैं और कैसे हाइपोटेन्यूज लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक्यूट एंगल हमने पता करना है। ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। जिस लाइन, जिस लेंथ के ऊपर ये दोनों एंगल रखे हुए हैं, बने हुए हैं, जो मर्जी बोल लो, वो है बेस। बेस क्लियर हो गया ना, उसके बाद 2 मिनट का काम है। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ होती है हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन लेंथ क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। वैसे भी परपेंडिकुलर भैया तो बचे, ठीक है। तो डीसी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 45। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan acute angle, दैट इज 45। DC हमारे पास कितना है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। BC हमें दे रखा है 40, tan 45 इज 1। इट मीन्स DC की वैल्यू कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पता लग गया, मैंने पहले ही निकाल दी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। अगर मैं इस लाइन को जाऊं भूल, ठीक है, ये मैंने 40 निकाल ली है, अभी बाद में, पहले देखो ACB ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मैं यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देती होती हूँ ऐसे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। AC ओवर, हमने क्या पता करना है, AD। AC ओवर BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 गिवन है, एक्यूट एंगल हमारे पास है, तो ये बेस हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मैं बार बार बताती हूं ताकि आपको याद हो जाए। AC ओवर BC, नाउ tan 60, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो साइन कोस का, पर उसके लिए हाइपोटेन्यूज की तरफ क्यों जाना जब पता ही परपेंडिकुलर करना है। तो वो 2 पॉइंट बात करो। AC कितना है नहीं पता, BC की वैल्यू है 40, tan 60 की वैल्यू टेबल में देखिए वो होती है √3। मैंने आपको टेबल भी कल बनाना सिखाया है, तो ये हो गए √3। आगे देखिए 5th सम में, तो AC की वैल्यू हो चुकी है 40 √3, ठीक है।
40√3 हो गया, बहुत इजी सा। आगे देखिए, ये फुल लाइन मेरे पास आ चुकी है 40√3। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अगर एडी फाइंड आउट करना है तो फुल लेंथ में से ये वाली लेंथ खत्म कर दूंगी, मींस डीसी खत्म कर दूंगी। अगर एडी फाइंड आउट करना है तो फुल एसी में से ये डीसी जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो गया। आगे देखिए, एसी की वैल्यू 40√3, डीसी की वैल्यू 40, सेंटीमीटर लगा लेना बच्चे। तो आगे देखिए, 40 को मैंने कॉमन ले लिया बच्चा, √3 - 1। तो दिस इज योर आंसर। और 40 1.73 में से 1 को माइनस किया, 40 इंटू 0.73 सेंटीमीटर, 29.2 सेंटीमीटर समथिंग है, 2 या 3 आप ये चेक कर लो। यहां पे भी आंसर ठीक था, यहां तक भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6th सम हो गया। देखो बच्चा, नेक्स्ट सम 6th सम में है, वी आर हैविंग रोम्बस, क्योंकि उन्होंने सारी साइड्स इक्वल बोली हुई हैं। इट इज ए, देन बी, देन सी एंड डी। इसके ये हैं डायगनल्स दिए हुए हैं। फाइंड द लेंथ्स ऑफ डायगनल्स। तो हमने फाइंड करना है AC एंड BD, ठीक है। इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। गिवन हमारे पास, पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास AB इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, ये उन्होंने पहले ही दे दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड BAD, ये BAD 60 डिग्री दे दिया। तो इसमें दो चीजें ध्यान से देखो, क्या पहले ये 60 है, ठीक है। हमें पता है रोम्बस इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। अब आगे, अगर हमारे पास ये फुल लेंथ 60 है तो ये जो डायगोनल होता है ना, वो हमेशा, ये AC जो है वो हमेशा इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट। BD जो है वो इस एंगल को दिया ही नहीं कुदरती, तो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो हम लिखेंगे प्रूफ एज AC बाइसेक्ट एंगल, कौन सा, DAB और 1/2 ऑफ 60 डिग्री। तो हमारे पास, और मत लिखो, यहां पे एंगल ही लिख लो, अगली लाइन ही लिखनी पड़ेगी। तो एंगल DAC या फिर CAB दोनों ही किसके इक्वल होंगे, 30 डिग्री के। 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये भी रह गया 30 और ये भी रह गया 30। एंड ये क्या है, O था यहाँ पे, ठीक है। O दिया हुआ, नहीं दिया अपनी तरफ से लगा लो सेंटर। अच्छा, ये जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी सी ट्रायंगल मैं मिटा रही हूं आपको समझाने के लिए। देखो मैं क्या करने लगी हूं यहाँ पे, ये देखो, ध्यान से समझना इस सम को, ये सब लाइनें भूल जाओ। यहां O है, अब ये 90 का दे रखा है, इसको भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है बच्चा। अब देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई,
इन ट्रायंगल AOB, AOB 90 है। अगर ये वाला एंगल रेफर्ड एक्यूट एंगल है, ये 90 है, तो ये बेस हो गया। ये सब लाइनें लुइनें भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। आगे देखो, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर लाइन। यहां तक समझ आ गया। आगे देखो, अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, उसको मैं यूज जरूर करूंगी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री। ध्यान से समझ लिया, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एज इट इज, हाइपोटेन्यूज इज 60, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई? 60/2, मतलब के 30 सेंटीमीटर। अभी मैं ड्रॉ करूंगी दोबारा से, इसको याद रख लो भी, ये आ गया 30, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कौन सी ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल OAB। अगर मैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लूं, दोनों ले लो, पहले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल तो वही है 30 डिग्री, ठीक है। बेस कितना है अभी नहीं पता। हाइपोटेन्यूज इज 60 cos 30 √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 60 को इधर ले गए, 60√3/2। तो यहां पे आ गया 30√3। 30√3 मतलब 30 इंटू 1.73, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 7.32 समथिंग आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब मेरे पास ये आ चुका है 30√3 और ये आ गया है 60। अब मैं आपको वही फिगर बना के दे रही हूं जो पहले बनी हुई थी। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो डायगोनल BD इज इक्वल टू डबल ऑफ OB, क्योंकि मैंने पहले शुरू करते ही बोल दिया था कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। 2 इंटू OB, 2 इंटू 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर मैंने AC पता करना है तो वो भी 2 इंटू OA, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंटू 30√3 इज इक्वल टू 2 3 60√3 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.73 से, ऐसे भी लीव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, समझ आ गया होगा ये आपको, आई होप। नेक्स्ट सम में हमने 7th में AB फाइंड आउट करना है। बड़ी अजीब सी फिगर दे रखी है, थोड़ा सा दूर करके बना लूं, सॉरी टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, अलग अलग ही है, एक लाइन ही है वो जो सीधी आ रही है। ये 20 है, ठीक है। ये एंगल 45 है। अगर ये 20 है ना तो ये भी 20 होगा। tan 45 इज इक्वल टू 1, तो बेस इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ये 60 है, अभी हमारे काम का नहीं है। ये फुल लाइन 30 है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 है और ये भी 90 है। CF A E D and
बी। तो हम अपनी तरफ से एक क्या करेंगे, बस एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मुझे जहां समझ नहीं आती ना अभी वहां पे हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 7th देखिए 7, तो यहाँ पे इसको नेम दे दूं एम, एफ एम रेडियो। तो ड्रॉ एफ एम रेडियो, एफ एम। अब कौन सुनता रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अगर मेरे पास ये 20 है एफ सी, बस लिखना ही है, ये झोल झाल जो भी है ना, बस राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये इधर देख लो, उधर देख लो, ऊपर देख लो, नीचे देख लो, ठीक है। इन ट्रायंगल एफ सी ए, राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर, सो वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। एफ सी ओवर ए सी परपेंडिकुलर, यहां पे ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। ये मैंने फिर बताया है, दो एंगल दिख रहे हैं, बेस है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एक्यूट के सामने परपेंडिकुलर, रट्टा लग गया, tan 45। एफ सी की वैल्यू 20 है, फिल कर दो सीधा बस। अब 20 ओवर ए सी, tan 45 इज 1, तो AC की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। मैंने बिना देखे ही बता दिया था कि यहाँ पे आपके आने लगा है 20, क्योंकि 45 होता है ना, तो वही सेम ही आती है लेंथ। अब इन ट्रायंगल EDB, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये EDB, वही परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ED ओवर बेस कितना है, BD, किसके इक्वल, tan 60 के इक्वल। ED की वैल्यू 30, BD की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 60 इज √3। अच्छा, उसका tan 30 इंटू √3 7.3.2 नहीं आया था, इसका आएगा है ना, डिवाइड करके 30 ओवर √3, क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन करती नहीं, मेरे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। 30 ओवर √3, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, इज इक्वल टू BD। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 30 √3 ओवर 3, 10 √3, हाँ इसका बना ना 17, 10 इंटू 1.73, तो इसका बन गया 1.732 होता है ना, आगे शायद 32 होता है, हाँ। तो BD हो गया 17.32, इतना हो गया। आगे देखो, अगर हमारे पास ये लाइन है, इसके मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, पैरेलल ड्रॉ की है, तो अगर ये 20 है तो फुल जो है ये कितना हो गया 20, ये कितना बच गया 10। मैंने पता क्या करना है इसमें, AB, अच्छा पूरा बड़ा AB पता करना है, ठीक है। तो मैं इतनी सी ट्रायंगल लगा लूंगी, इन ट्रायंगल EMF, इन ट्रायंगल EMF, EM परपेंडिकुलर ओवर, क्योंकि ये बेस ये है, अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके सामने है तो मेरे को ये पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना है, परपेंडिकुलर गलत ले लिया, FM था, ओवर EM इज इक्वल टू tan 60। FM कितना हो गया, FM दिया नहीं, EM कितना है 10, tan 60 इज √3, तो FM भी सेम टू सेम ही आ गया, 10 √3, FM इज इक्वल टू 10 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 17.32। अब सारा क्लियर हो गया। पहले इतू सी ट्रायंगल लगाई, इसका बेस पता कर लिया, फिर ये वाली ट्रायंगल लगाई, इसका बेस पता कर लिया, फिर ये वाली ट्रायंगल लगाई, इसका परपेंडिकुलर पता कर लिया। जितना ये आया उतना ही CD होगा, CD इज इक्वल टू FM, रेक्टेंगल बन रही है,
क्योंकि ये CDMF इज अ रेक्टेंगल, एज CDFM इज रेक्टेंगल। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है तो हमारे पास ये 10√3 है तो वो भी 10√3 हो गया। तो AB किसके इक्वल आया, इसको, इसको और इसको प्लस कर दो, AC प्लस CD प्लस BD इज इक्वल टू 20 प्लस 17.32, 17. AB ही पता करना था ना, AB ही पता करना है, 17.32। तो ये हमारे पास आ गया 5464। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं था सम, बस ऐसे घुमाया सा हुआ था। 8th सम में क्या है, 8th सम में इन अ ट्रपेजियम। अच्छा, तो ये हमारे पास दी हुई है ट्रपेजियम ABCD। ट्रपेजियम की एक नाक ऊपर क्यों चढ़ी हुई है, नक चढ़ी है ये ट्रपेजियम। ठीक है, अब AB जो है वो DC के पैरेलल है, AD इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 20, BC इज इक्वल टू 20, एंगल A इज 60। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। बहुत बारी किया था, 8th क्लास में भी किया ऐसा, 8th सम। तो हम लिखेंगे ड्रॉ, परपेंडिकुलर ले लिया M एंड N, कोई भी ले लो, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB, DN परपेंडिकुलर टू AB। अब हमारे पास ये 20 है, पता क्या करना है पहले, AB, तो इतना सा पता करो। हम क्या लिखेंगे, ये 90 हो गया, ये क्यूट एंगल, ये हो गया बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल DMA, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे ड्रॉ कर दिया करो बस। तो DM ओवर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लगाऊंगी मैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos 60 डिग्री। बेस कितना है AM, हाइपोटेन्यूज कितना है AD, cos 60 डिग्री। AM की वैल्यू है पता नहीं, DA की वैल्यू है 20, cos 60 इज 1/2। तो AM हमारे पास आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20/2 दैट इज 10। तो AM आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम उधर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास उधर एंगल लेना है, तो इधर ही रहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा लो या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगा लो। इन ट्रायंगल सेम, इसलिए मैं लिखा नहीं था, DMA परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 60 के इक्वल। ठीक है, अगर साइन 60 के इक्वल है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, पता नहीं। हाइपोटेन्यूज इज 20, साइन 60 इज √3/2, तो परपेंडिकुलर इज √3/2 इंटू 20। तो यहां पे आ गया 10√3। वाओ, एक जैसे सम कितनी बारी आ गए, 1.732, तो ये आ गया 17.32। ठीक है, 2 लिख लो।
फिर बाद में बोलोगे ऐसे नहीं आया। परपेंडिकुलर 17.32। अगर ये हमारे पास 17.32 है तो ये 20 हो गया। अब ये 17.32 है तो ये भी 17.32 हो गया। ठीक है, अगर ये 17.32 है तो हम क्या करेंगे, हम हवन करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये 17.32 है, ये 10 है तो ये भी 10 ही आएगा 60 डिग्री एंगल लगा के। तो हमारे पास फुल AB की लेंथ आ गई AM प्लस MN प्लस NB, 10 प्लस 20 प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। एक उन्होंने पूछा था डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, AB और DC के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी बता दो क्योंकि ये रिवाइज्ड में है, लास्ट में मेरे ख्याल से नहीं था। तो MD इज इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर। तो ये आपका सम हो गया। नेक्स्ट देखिए 9th सम। और मैंने वहां पे थोड़ा सा कर दिया कि 10 ले लो, 60 डिग्री एंगल लेकर आप कर सकते हो, वो कर लेना, ठीक है, नहीं तो 10 ले लेना। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये फिगर दी हुई है, ये फिगर इस पॉइंट पे कट कर रही, ओ बहुत बन गया। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये है A 90 डिग्री, यहाँ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ एंगल दिया है 30 डिग्री, आगे ये है 45, आगे R, उसके बाद 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे है, एंगल पता करने लग जाते ना, यहाँ पे है B 90 डिग्री। क्या पता करना है? AB। हमारे पास सम नंबर है ये 9, फाइंड AB। तो AB पता करना है। हम क्या करेंगे, पहले इतना इजी सम ना, इतने ट्विस्टेड सम के बाद डाल दिया। इजी इकट्ठे करके रख लो। QAP, QAP ये क्या हो गया? बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस तो पता करना ही करना है। बेस ओवर परपेंडिकुलर, कॉट लग गया, नहीं लगाना, फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा लो। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 30। अगर डायरेक्ट लगाते ना बेस ओवर परपेंडिकुलर तो कॉट लगा देते, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 ओवर बेस tan 30, tan 30 इज 1√3। तो बेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10√3, माय गॉड, वही सम बार बार, 1.732, 17.32 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल RBP, इन ट्रायंगल RBP वही, ये कितना है? बेस, क्योंकि ये दोनों एंगल अब इस यहाँ पे है, ध्यान रखना, इसको बेस मत लेकर बैठ जाना। परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास ये है बेस, मैंने पता करना है परपेंडिकुलर, तो मैं लगा देती हूं बेस ओवर परपेंडिकुलर। डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने यहाँ पे टाइम लगा दिया, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूं। तो यहाँ पे कॉट 45, क्योंकि बेस ओवर परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कॉट के। तो बेस मेरे पास है 8, परपेंडिकुलर आई हैव टू फाइंड, दैट इज 1, कॉट 45। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई?
8 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर और ये कितना आया था 17.32। तो ए बी पता कर लो। ए बी ए पी प्लस पी बी। एपी की वैल्यू 17.32, पीबी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 25.32। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम में क्या है हमारे पास 10th में। हाँ बोर हो गया। 10th सम देखो बच्चा, आज हम 10th सम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी सी है, ये इतनी सी आशा और इतना सा रेक्टेंगल, ये बन गया ई ए डी सी बी। तो ये है 45, ये दे रखा है 60। हाइट एंड डिस्टेंस होता है ना 10th क्लास को, वही है समझ लो। यहाँ है 90, यहाँ है 30, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 एज इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमने ए बी पता करनी है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। फाइंड ए बी। देखो सी बी ई डी इज रेक्टेंगल, ठीक है। सो डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब बस राइट एंगल ट्रायंगल लगाते जाओ। पहले ए वाली राइट एंगल ले लो। इन ट्रायंगल डी सी बी ये क्या है 60, तो ये भी कितना होगा 60। क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या है, ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए कि ट्रांसवर्सल हो गई। ये दो लाइंस है ना, ये 60 है तो ये कितना होगा 60। ठीक है, ट्रांसवर्सल जितना मर्जी एक्सपैंड करी जाओ। तो ये 60 है, ये बन गया बेस। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इसके सामने परपेंडिकुलर। तो मैंने परपेंडिकुलर पता करना है। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60। परपेंडिकुलर कितना है ना जाने दिल 30, तो CB, और tan 60 इज √3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चा हो गई 30√3। कर लो मल्टीप्लाई, कर लेना भैया 1.73। मुझे भी बता देना, ठीक है। आगे देखो, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। अब हमारे पास बच्चा, हाँ जी मैम, तो ये 90 था, ये भी 90 हो गया। ये है बेस, इतना गंदा, और ये हमने पता करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 45। अब ये भी मैं ऑरली करा सकती थी भी, ये 30 है तो ऊपर 30 लिख लो, फिर बोलोगे कम काम कम कराया। 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना है 30, tan 45 1, तो परपेंडिकुलर इज 30। परपेंडिकुलर लिख दो, AE इज 30। अब पता करो AB। AB किसके इक्वल आ गया AE प्लस EB। AE मैंने कितना पता किया 30, अभी पता किया ना, है ना। और ये वाला परपेंडिकुलर कितना था 30√3, तो ये भी कितना हो गया 30√3। तो हमारे पास आंसर आ गया 30√3। इसको थोड़ा सा इजी सा कर दो, 30√3 + 1, 31.73 + 1, 30
इंटू 2.73 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 8 आया भैया 81.9। तो ये आ गया 81.9 सेंटीमीटर। ये मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है। हो गया आपका। तो आज के लिए इतना। कल हम 11 से स्टार्ट करेंगे। 2 दिनों में या 1 दिन में खत्म होगी। 20 तक सम है। तो अगर आपने ये सारे सम कर लिया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।